Afternoon, students. How are you? Hope प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के सीरीज का जो चौथा वीडियो था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। आज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का ये पांचवा और अंतिम वीडियो। आज इसमें हम लोग तीन और नए रेशियोज के ऊपर फोकस करेंगे। जो लास्ट का तीन रेशियोज है, पहला डिविडेंड पर शेयर, दूसरा है डिविडेंड पे आउट रेशियो और तीसरा है डिविडेंड यील्ड रेशियो। सुनने में ये सारा जो रेशियोज है वो एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन इन सब में बहुत डिफरेंस है। बट वन थिंग इज कॉमन इन ऑल दीज थ्री रेशियो एंड दैट इज द टर्म डिविडेंड। डिविडेंड आप देखिए तीनों रेशियो में आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ये समझें कि डिविडेंड है क्या। व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड की हिंदी होती है लाभांश। लाभांश, लाभ जोड़ अंश, मतलब a part of the profit which is paid to shareholders is called dividend. मैंने प्रीवियस जो वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों से स्टेटमेंट मैंने दिया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि आप किस तरीके से शेयर होल्डर्स के या स्टॉक होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करेंगे। तो शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का दो तरीका है। एक, आप ईपीएस बढ़ाइए। ईपीएस बढ़ेगा तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। दूसरा, आप डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पे करें टाइम टू टाइम, डिविडेंड पेमेंट। तो हम लोग डिविडेंड के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और विस्तार से समझें कि डिविडेंड कंपनियां ऐसे प्रॉफिट से पे करती हैं जो कंपनियों के पास बचता है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर ऑल अदर एक्सपेंसेस, टैक्सेस एंड इवन डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये जो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। मैं वर्ड लिख रहा हूं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, रादर इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि आप प्रॉफिट का इस्तेमाल कहां कहां कर रहे हैं। तो डिविडेंड is not an expense. Dividend is the use of profit which the business is earning, which the company is earning. अब आइए हम लोग पहले फॉर्मूले पे आए और या पहले रेशियो पे। पहला रेशियो है डिविडेंड पर शेयर। फॉर्मूला क्या है इसका? डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। फॉर्मूला दोबारा से, dividend per share is equal to dividend paid to equity shareholders divided by number of equity shares. अब ये dividend paid to equity shareholders का मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड बचा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, ये जो प्रॉफिट बचा, इस प्रॉफिट का कितना परसेंट वो डिविडेंड के तौर पे डिक्लेयर कर रही है। सपोज करें कि अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किसी कंपनी का और प्रेफरेंस डिविडेंड किसी कंपनी का 1 लाख रुपए है और कंपनी ने यह कहा कि उस 1 लाख में से वो 60,000 रुपए डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड वो ₹60,000 पे कर रही है। तो डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर इज हाउ मच? ₹60,000. Now what you need to find out? The second thing which we need to find out is the number of equity shares. वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको कंपनी के बैलेंस शीट से मिल जाएगा कि भाई कितना इक्विटी शेयर्स कंपनी ने इशू किया जो कि अभी मार्केट पे फ्लोट कर रहा है, फ्लोटिंग इक्विटी शेयर्स। अब जब आप इस 60,000 को, जो कि डिविडेंड कंपनी ने डिसाइड किया ₹60,000 पे करना शेयर होल्डर्स को,
अब जब आप उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो वो हमारा डिविडेंड पर शेयर निकल जाएगा कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दे रही है एक शेयर पे। यहां पर स्टूडेंट एक और चीज थोड़ा हम लोगों को जो फोकस करना है और जो समझना है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि कंपनियां जो है वो डिविडेंड पे जो करेंगी वो किस पे करती है। बेसिकली डिविडेंड जो पेमेंट होगा वो उसके फेस वैल्यू पे हम लोग देखते हैं। डिविडेंड्स आर पेड इन रिस्पेक्ट टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला जो 2 है आज का, दूसरा जो रेशियो है, डिविडेंड पे आउट रेशियो। नाउ व्हाट इज दिस डिविडेंड पे आउट रेशियो? पे आउट का मतलब कंपनियों के द्वारा लाभांश का भुगतान करना। तो लाभांश का भुगतान जो किया जाएगा वो कहां से किया जाएगा? आउट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी, आउट ऑफ द टोटल इनकम, नेट इनकम ऑफ द कंपनी विच इट इज अर्निंग फॉर ए गिवन पीरियड। अब यहां पर आप देखिए, जो मैंने यहां पे एग्जाम्पल लिया कि सपोज करें कि हमारा जो नेट इनकम है वो इनकम 1 लाख रुपए का, द नेट इनकम इज ₹1 लाख। कंपनी ने डिसाइड किया जो वो डिविडेंड पे करेगी, दैट डिविडेंड इज ₹60,000। नाउ द थिंग दैट वी नीड टू नोटिस ओवर हियर इज कि द बिजनेस स्टिल इज हैविंग ₹40,000 विथ इटसेल्फ। अभी भी बिजनेस के पास 40,000 रुपए बचा हुआ है। मैं दोबारा से बताऊं, डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट इनकम। तो मैंने इसके पहले वाले रेशियो को एक्सप्लेन करने के लिए नेट इनकम ₹1 लाख लिया था, और मैंने यह भी एज्यूम किया था कि उसमें से कंपनी ₹60,000 एज डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। तो जब 1 लाख में से 60,000 रुपए डिविडेंड के तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया, तो उसमें से 40,000 रुपए बच गया। तो जो बचा हुआ पार्ट है इनकम का, जिसको कंपनियों ने डिविडेंड के तौर पे डिक्लेयर नहीं किया, व्हाट इज दैट? उसको हम लोग रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। That part of the income, that part of the profit which the company has not paid in the form of dividend, rather it retains itself, with itself rather, for further business uses, for the purpose of expansion, diversification, किसी भी पर्पस में जब वो उसका इस्तेमाल करेगी, तो वो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड हिस्सा है नेट इनकम का, उसको हम लोग रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। अब जब आप इसको निकालेंगे तो डिविडेंड बाय नेट इनकम इनटू 100 इसका फॉर्मूला। अब आप देखिए, डिविडेंड अगर आप 60,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख नेट इनकम करें इनटू 100, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 60%। स्टूडेंट्स, यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रेलेवेंट चीज है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो प्लस रिटेंशन रेशियो अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 100 के बराबर होगा, या इसको हम लोग 1 भी कहते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो प्लस रिटेंशन रेशियो, इन दोनों का जो परसेंटेज होगा वो 100 होगा, या इसको हम लोग 1 कहते हैं। तो अगर आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना है तो 100 में से रिटेंशन रेशियो आप माइनस कर दीजिए, वो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो निकल गया। तो यहां पे अगर हमने क्या किया, सपोज कीजिए कि हमारा 100 हुआ और डिविडेंड पे आउट रेशियो हमने क्या कैलकुलेट किया, 60, तो रिटेंशन रेशियो कितना आ गया, 40%।
या अगर 40% हमारा रिटेंशन रेशियो नोन है, तो अगर आप उसको 100 में से माइनस करेंगे तो डिविडेंड पे आउट रेशियो निकल जाएगा जो कि 60% है। तो द थिंग विच इज एब्सोल्युटली क्लियर इज कि रिटेंशन रेशियो along with dividend ratio या dividend payout ratio will be equal to 100। इसके पीछे एक assumption है। assumption क्या है? assumption ये कि जितना भी इनकम हुआ उसमें से जो डिविडेंड पे आउट किया गया, उसके बाद जो पैसा बचा उसको बिजनेस ने अपने पास ही रिटेन करके रखा है। नाउ आज के सेशन का लास्ट रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो। dividend yield ratio. Now what is this dividend yield ratio and how is it different from the first two ratio which we have already studied today? तो यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस, क्या डिफरेंस है? dividend yield ratio can be calculated by using the formula of dividend per share by market price per share into 100। इसके पहले हम लोगों ने जो देखा डिविडेंड पे आउट रेशियो, उसमें हमने कंपेयर किया डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द बिजनेस इन टर्म्स ऑफ नेट इनकम। यहां पर हम लोग देख रहे हैं डिविडेंड पर शेयर जो कंपनी ने दिया इन रिस्पेक्ट ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर। इसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड यील्ड। तो अगर आप देखिए कि मार्केट प्राइस, अगर किसी बिजनेस का या किसी कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस ₹100 है और उसका डिविडेंड पर शेयर 10 है, तो आप कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला बहुत सिंपल है। डिविडेंड पर शेयर दैट इज 10, मार्केट प्राइस पर शेयर दैट इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 10% आ गया, यानी कि डिविडेंड यील्ड इज 10%। व्हाट डज इट मीन? कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस मार्केट में अभी चल रहा है उसके रिस्पेक्ट में कंपनी ने 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया, यानी कि कंपनी हैज डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 10% of the market price of the share of a particular business or a company। अब डिविडेंड यील्ड जिस बिजनेस का जितना ज्यादा होगा, यानी कि वो कंपनी उतना ज्यादा डिविडेंड दे रही है, उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो उतना ज्यादा है। अब जब किसी कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब उसका रिटेंशन रेशियो कम है। तो जब किसी कंपनी का रिटेंशन रेशियो कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी का फिलहाल कोई एक्सपेंशन प्लान नहीं है, कोई डाइवर्सिफिकेशन प्लान नहीं है। तो कंपनी मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि भाई वो ज्यादा डिविडेंड पे करेगी, ज्यादा डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा एंड एज अ रिजल्ट रिटेंशन रेशियो कम होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स वो कम रखेगी अपने पास और कंसीक्वेंटली उसका डिविडेंड यील्ड बढ़ जाएगा। तो आज के क्लास में स्टूडेंट्स हम लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के जो लास्ट के 3 रेशियोज थे उनको पढ़ा। पहला था डिविडेंड पर शेयर, दूसरा था डिविडेंड पे आउट रेशियो और तीसरा डिविडेंड यील्ड रेशियो। डिविडेंड पर शेयर का मतलब ये आप कैसे निकालेंगे? डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। दूसरा डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे निकालेंगे कि आप बिजनेस का जो नेट इनकम है उसका कितना परसेंटेज आपने डिविडेंड के तौर पे डिक्लेयर किया। फॉर्मूला है डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड डिवाइडेड बाय नेट इनकम इनटू 100। लास्ट में है डिविडेंड यील्ड रेशियो। डिविडेंड यील्ड रेशियो आप दो चीजों को जो कंपेयर करेंगे, एक हो गया डिविडेंड जो बिजनेस दे रही है पर शेयर, जो कंपनियां दे रही हैं पर शेयर, और दूसरा है मार्केट प्राइस पर शेयर। तो डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपको डिविडेंड यील्ड रेशियो मिलेगा। तो आज इन 3 रेशियोज के साथ स्टूडेंट्स हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन था रेशियोज का, वो कंप्लीट हो गया।
होपफुली आपको समझ में आया होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे इन सारे सेशंस को, और ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स बनाएं, प्रैक्टिस करें, घर पे बैठे, और जब हम लोग मिलेंगे तो आगे और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।